देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन जोड़ने की घोषणा किया। इसको समझिए, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है प्रबंधन क्या क्या प्रत्येक कक्षा में क्या करेंगे, एक एक और सेक्शन जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें पहला आपको उदाहरण दे रहा है, इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। ये सही है ना, उनको उम्मीद है और स्टूडेंट आ रहेंगे ना, तो इसलिए वो हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये कारण भी उसका सेक्शन जोड़ने का हो। दूसरा देखिए वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी चीज संभव है ना कि प्रत्येक हो सकता है कक्षा में छात्र की संख्या कम करने के लिए दो सेक्शन में बांट रहे हो, ऐसा भी हो सकता। मतलब यहाँ आप क्या कह सकते हैं, दोनों का दोनों क्या होगा, पूर्व धारणा आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। हर शहर में क्या होना चाहिए, एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। किसने कहा, महापौर ने अपने सचिव से कहा। अब धारणा पहला कहता है पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, इसलिए ना क्या करता है, हरित क्षेत्र में सुधार करता है। वो भी यानी वन लगाएंगे क्या होगा, हरित क्षेत्र में सुधार होगा। ये आपका यहाँ पर माना जाए सत्य, मतलब सही है। दूसरा, पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ठीक है, दोनों का दोनों ये पूर्वाधारण यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के लिए जय कुंठित बन जाएगा। जय क्या होगा, कुंठित बन जाएगा। देखो हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से होनी चाहिए। बताओ अगर खेल गतिविधियों में अगर भाग नहीं लेगा तो मन कुंठित हो जाएगा। तो ये चीज तो आपका कथन था, इसको सही मानना ही होगा। धारणा ये सही है, पहला धारणा सही इसलिए है, हाँ एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। सही है, शारीरिक विकास क्या समान रूप से महत्वपूर्ण है, सही है। दूसरा, नहीं काम करने से पैसे मिलते और पैसा कुछ भी खरीद सकते जो आनंद है, ये गलत है। बच्चों के विकास के लिए ऐसा नहीं, खेल कूद भी शामिल होनी चाहिए था। तो क्या दूसरा क्या होगा, गलत होगा, यानी केवल धारणा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आजकल डॉक्टर रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। आजकल क्या करते हैं डॉक्टर, रात में क्या कहते हैं, चावल खाओ ना, चावल खाने का सुझाव देते हैं। तो देखिए धारणा पहला, देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है और क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपचित रहता है। इस चीज को आप गलत कीजिए, टॉक्सिन वॉक्सिन जो भी है ये सबको फालतू आपको बताया था, बाहर वाले चीजें छोड़ देते हैं। चावल जल्दी पच जाते हैं, हाँ ये चीजें हो सकता है उसमें है। तो ये चीजें आपका सही है, चावल इसलिए खाने के लिए सलाह देते हैं कि जल्दी चावल पच जाता है, तो रात में चावल खाने के लिए सलाह देते हैं, केवल क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। अब देखो, छात्र एक ने छात्र दो से कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट चाहिए। छात्र एक ने छात्र दो से क्या मांगा, जो नोट्स बनाए हो तुम वो हमको दो ना, ये नहीं इसका हुआ, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो देखो पहला क्या था ना, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो सही बात है। अगर ये उससे नोट मांग रहे हैं इसका मतलब क्या, वो नोट बनाए होंगे तब तो ये मांग रहे हैं, तो पहला सही है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ये चीज आप गलत कीजिएगा ना, ये अपना खुद पढ़ने के लिए उसका नोट मांगना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि उसकी समझ को ना कितना ना समझे, इस चीज को स्थापित करने के लिए नहीं ले रहे, तो क्या होगा, केवल फर्स्ट होगा। अब देखो एक और होता है, वाई ने जेड से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं ना। तो देखो मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं, इससे आपको देखिए मोबाइल फोन यहाँ पर क्या होगा, व्यसनकारी का मतलब हमारा टाइम फालतू में बर्बाद करते हैं, ये टाइम करने को। तो मोबाइल फोन पे बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। देखिए ये खेल और फीचर से क्या बर्बाद होने का कोई मायने नहीं है, वो आप पर निर्भर कैसे करते, इसलिए ये आपका गलत होगा। दूसरा, लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, हाँ ये चीजें यहाँ पर सही है, क्योंकि वाई ने जेड से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं, मतलब टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं, और कोई भी उसमें फीचर है वो आपको टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, ये उनका कहने का अर्थ हो रहा था, तो केवल क्या होगा, सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख ने क्या कहा कि जल संकट का जो वास्तविक प्रभाव है
अगले 2 वर्ष के बाद महसूस किया जाएगा। फर्स्ट देखिए, जल स्तर नीचे जा रहा है, तो ये वहां से पता लग रहा है, क्योंकि जल संकट का प्रभाव बोल रहे हैं कि 2 साल या 5 साल के बाद होगा, इसका मतलब अभी धीरे धीरे कम रहा, तो वही हम आप समझा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सही है। जल भंडारों की उचित रख रखाव की आवश्यकता है, सही है। ये उनको इसलिए कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भविष्य में ऐसा समस्या हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत होगा। तो वो समझ रहे हैं कि अगर हम ऐसा कहेंगे लोगों को कि समस्या होगी, तो लोग क्या करेंगे, जल के संरक्षण करेंगे। तो दोनों का दोनों यहाँ पर सही होगा। तो देखो एक नेक्स्ट है आपका कथन, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ ले। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले क्या करो, निर्देश पढ़ो। फर्स्ट देखिए, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ सही कहिएगा ना, कि पढ़े लिखे लोग हैं तब तो वो लिखे। मान लीजिए स्विमिंग पूल में नहीं पढ़े लिखे वाला लोग ज्यादा, तो क्यों लिखा इसलिए क्या कि वहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे। दूसरा, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं है, ये भी सही है। अगर लिखा अंधा का प्रयोग करने वाले तो क्यों लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है, जंक्शन आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। जो कक्षा 5 से जो था आपका छोटा कक्षा, उसको स्विमिंग सेक्शन मतलब तैरने के लिए जो सेक्शन था वो अनिवार्य कर दिया। फर्स्ट अवधारणा, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, तो ये देखिए छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे छोटे बच्चे नहीं सीखते हैं, कोई भी ना, बड़े भी सीख सकते हैं, छोटे भी सीख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग गलत कहेंगे कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ये सही है। स्कूल चाहता है कि हर बच्चा का सभी क्षेत्रों में विकास हो, इसलिए वो क्या करते हैं, तैरने के लिए स्विमिंग को भी अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है, हम सभी अपने विचारों के शिकार है। हम सब जितना अपने विचार का खुद का शिकार है। तो देखिए पहला धारणा, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, ये बात सही है, क्योंकि उस कहने का अर्थ ये हो रहा था कि हमारे जो कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, इसलिए क्या हम अपने शिकार ऐसे कह सकते हैं। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, श्रेष्ठ स्रोत ये गलत होगा, तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा, केवल फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, देखिएगा बराबर आपका क्वेश्चन है, तो आराम से कर लीजिएगा, समझ नहीं आपको प्रश्न समझना हुआ तो आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए अंतिम परीक्षा निकट आ रही है, रीना ने अपने बेटियों को याद दिलाया। रीना ने क्या किया, अपने बेटियों को याद क्या दिलाया, अंतिम परीक्षा क्या निकट आ रही है। पहला देखिए अवधारणा, वह चाहती है कि वो अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे, सही बात है, वो चाहते हैं कि उनको ध्यान है कि परीक्षा इसको हम अध्ययन करते रहे। दूसरा, वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे, ये भी चाहते, सही बात है, ये भी उनको बताने का मतलब ये भी था कि वो अपने परीक्षा के प्रति गंभीर है, उसकी तैयारी करते रहे, इसलिए क्या होगा यहाँ पर दोनों का दोनों एग्जाम्पल सही होगा। नेक्स्ट है, आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। देखिए आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से क्या होता है, तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। ये अधिकतर लोग करते गलत है, यह आधुनिक युग का खतरा इसको कहना गलत है। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की क्या तलाश में, ये सही है, लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टरी चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, इसलिए तो क्या कहता है मंत्र के जाप करते कि उससे भी हमको क्या आराम मिले। तो ये आपका केवल क्या होगा, सेकंड इंटरमीडिएट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। धारणा फर्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा, ये चीज आपको गलत है। ऐसा नहीं स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना ही होगा, बिना बलिदान का भी स्वतंत्रता हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बलिदान देना ही होगा। फिर सेकंड कहता, हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, इसका उससे कोई लेना देना है नहीं, हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन आपको कराया है, और यहाँ से देखिएगा आपका जब पीडीएफ लोड कीजिएगा तो वहाँ हर सेट में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, तो आप करके देखिएगा, लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपका आंसर भी साथ ही उसमें दिया हुआ है, तो अधिकतर क्वेश्चन देखिएगा आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस तरह से हम कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क का भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।